अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कैनवा के एक पार्ट है सीवी एंड रिज्यूम राइटिंग। तो बेसिकली रिज्यूम एंड सीवी राइटिंग के जो लेक्चर्स हैं वो 3 है और आज आपका उनमें से फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर बेसिकली बेसिक्स है। इसमें आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताई जाएंगी कि आपने टेम्पलेट्स के ऊपर, क्योंकि आप लोगों ने टेम्पलेट के ऊपर वर्क किया हुआ है और किस तरह टेम्पलेट्स को आप लोग यूज़ करते हैं आप सब लोगों को पता है। तो आप लोगों के रोल नंबर्स नहीं है, नहीं तो मैंने हर बंदे को जो होम टास्क था वो अलग देना था। तो लेकिन इसमें सीन्स कुछ ऐसे हैं कि जो मैं होम टास्क आप लोगों को दूंगा वो टेम्पलेट्स में से सिर्फ 2 टेम्पलेट्स होंगी जो फीमेल्स के लिए अलग हैं और मेल्स के लिए अलग हैं, ठीक है ना। जो फीमेल हैं वो उस टेम्पलेट पे अपनी सीवी बना के मुझे टास्क में वापस करेंगी और जो मेल हैं वो उनके लिए अलग फॉर्मेट होगा। तो ये मैंने काफ़ी सारी सीवीज जो हैं वो खोली हुई हैं, ठीक है। ये देखिए मेरे पास टेम्पलेट्स जो हैं वो सीवी की अभी शो हो जाएंगी। अच्छा, आज मेरा नेट थोड़ा स्लो है, वो इशू आएगा, आप लोगों को कोई मसला नहीं है। तो ये देखें जनाब, तो ये मेरे पास जो सीवीज हैं आप लोगों को जब खोलेंगे कैनवा तो उसमें आपके पास ऑप्शन है रिज्यूम का, तो आप लोग वहाँ पर जाइएगा, आपको ये सारी सीवीज मिल जाएंगी, ठीक है ना। ये देखें डिफरेंट सीवीज हैं, ये जितने आप डीप में जाते जाएंगे मतलब कि उतना आपके पास आती जाएंगे सीवीज। लेकिन इनमें से कुछ सीवीज ऐसी हैं जो मतलब कि स्पेसिफिक प्रोफेशंस के लिए हैं। लाइक फोटोग्राफर्स है उसकी अलग सीवी है, और किसी ने ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है उसकी अलग सीवी है, कोई इंजीनियरिंग का बंदा है, कोई मेडिकल की फील्ड का बंदा है उसकी अलग सीवी है। लेकिन इसमें कुछ सीवीज ऐसी हैं जो कॉमन है, मतलब कि वो सीवी कॉम्बो है, हर बंदा यूज़ कर सकता है उस सीवी को ना। तो मैंने वो कुछ सीवीज हैं इनमें से चूज़ किए हैं। अभी आप लोग ये देख लें कि ये सीवीज सारी आपके सामने टेम्पलेट्स आपको अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अभी तो सीवीज बहुत सारी है, मैं चलें छोड़ें इनको। अच्छा, मैं आपको वन बाय वन ना सीवीज की इन्फॉर्मेशन, आज हमने एडिटिंग नहीं करनी सीवी के अंदर, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ आज मैंने आपको ये बताना है कि आप वो टेम्पलेट्स पे मैं इसलिए इतनी एफर्ट नहीं कर रहा, आप सब लोगों को पता है कि टेम्पलेट को हमने किस तरह चूज़ करना है और हमने टेम्पलेट किस तरह से इस्तेमाल करनी है। टेम्पलेट्स आपके पास दी गई हैं, आपने अपना गिवन डाटा टेम्पलेट के अंदर स्पेसिफिक फॉर्मेट में पुट करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सीवी को मैंने यहाँ से डिस्कस करना है आपसे। ये देखें, अच्छा ये देखें, ये सीवी जो है बेसिकली इसमें एक उन्होंने जो पिक्चर के लिए एलिमेंट यूज़ किया है वो पेड़ है, उस पर कैनवा का वाटर मार्क आ रहा है, क्योंकि मेरा जो कैनवा है वो एक्सपायर हो चुका है तो मैंने उसको दोबारा अपग्रेड नहीं किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको अपग्रेड भी कर दूंगा मैं। तो इस सीवी के अंदर ये जो बेसिकली सीवी है ना, ये जब आप किसी मैगजीन्स के लिए या कोई राइटर जब अपनी सीवी टाइप करता है तो ये बेसिकली राइटर्स के लिए सीवी है, ठीक है। तो इसमें इसने अपनी पिक्चर को मिड सीवी के मिड में दिया है, आपने सिर्फ सीवी की फॉर्मेशन देखनी है कि इसको बनाया किस तरह गया है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों ने सीवीज खुद बनानी है, सिर्फ मैं आप लोगों को कुछ सीवीज के अंदर चीज़ें वेरीफाइड कर दूंगा, मेंशन कर दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ यूज़ हो रही हैं और इन सीवीज के अंदर क्या क्या मिस्टेक्स हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आप लोग देखें अबाउट मी, ठीक है। जो इसने पिक्चर यहाँ पर दी हुई है नीचे, इसको आपने उठा के टॉप बॉटम पे करना है, अबाउट मी वाली जगह पर लेकर आना है हर सीवी के अंदर पिक्चर्स। और हाँ, जो मैं फीमेल्स को जो टास्क दूंगा उसमें पॉसिबिलिटी है कि आप लोग पिक्चर्स ना लगाएं तो बेहतर है, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। और अदरवाइज वो होगी भी ऐसी कि उसमें पिक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें ना। और जो जो बॉयज़ की है उसमें वो लोग पिक्चर डिस्पैच करेंगे साथ। तो इस सीवी में देखें अबाउट मी का पोर्शन है, इसको उसने बोल्ड किया हुआ, उसके नीचे उसने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, जो उसके अंदर स्किल्स हैं, उसका छोटा सा समरी जो है वो बताई हुई है। उसके बाद उसने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल है, और जो उसकी वेबसाइट्स हैं, जिन जिन वेबसाइट पर उसकी पोर्टफोलियो अपलोड है, ठीक है। उसके बाद उसका एक्टिंग एक्सपीरियंस। अच्छा, एक्टिंग एक्सपीरियंस के नीचे जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को भी आप लोगों ने सिलेक्ट करना है और कर देना है बोल्ड। क्योंकि जो चीज़ें जिन चीज़ों में हेडिंग्स हैं जिनको वो बता रहा है वो सारी की सारी चीज़ें बोल्ड बन जाएंगी, ठीक है ना।
हाँ, कुछ को अटैलिक कर लें, कुछ को बोल्ड कर लें, वो अलग है, लेकिन एक ही राइटिंग में ना रहे तो बेहतर है, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो नीचे वाले पैराग्राफ में देखेंगे जो उसकी करंट एक्टिंग परफॉर्मेंस है उसने वो मतलब बताई हुई है 2018 से 2019 तक के जो उसका वर्क है। और उसके बाद आपको मैं सीवी और भी दिखाऊंगा, इसमें पोर्शंस बने हुए होंगे इसी तरह ना, 2018 से 2019, 2019 से 2020, 2020, 2021, मतलब डिफरेंट उसने पोर्शंस बनाकर उसको डिस्पैच किया हुआ होगा, ठीक है ना। तो लेकिन बेसिक से आज तो आपको मैं उस सीवी का जो बताऊंगा कि जो सीवी आप लोगों ने डिज़ाइन करनी है वो सीवी आपको खुद प्रोवाइड करूंगा मैं। ठीक है, एक्टर्स एंड स्टेज है, ठीक है। इसमें ये उसकी डिफरेंट स्किल्स हैं जो बताई हुई हैं, अचीवमेंट्स हैं, और जी फेस उसकी जो सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं कि उसकी अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, उसने अपनी फील्ड के अंदर जो अचीवमेंट्स की हुई हैं वो किस तरह से की हुई हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, जो अचीवमेंट्स का पोर्शन है आपने इस पोर्शन को जो उसकी कॉन्टेक्ट की साइड है ना उसके नीचे लेकर आना है, ठीक है ना। ये बेसिक है, ये फॉर्मेट्स आपने मतलब के टेम्पलेट्स के अंदर एडिटिंग करनी है, किसी ने अपनी सीवी नहीं बनानी, और जो टेम्पलेट आपको प्रोवाइड की जाएगी उसी पे ही आपने काम करना है, ठीक है। और यहाँ पर इसने देखें पिक्चर के सामने अपना जो नेम है वो दिया है, और ये बेसिकली थिएटर एक्टर है, ये थिएटर एक्टर की है। और जी जो राइटर है उसकी है, उनकी सीवीज जो होती हैं वो ऐसे ही होती हैं, लेकिन अदर कंट्रीज में सीवी का फॉर्मेट बहुत अच्छा है, लेकिन जो पिक्चर है वो टॉप ऑफ द लेफ्ट कॉर्नर पे आ जाएगी, ठीक है ना। तो एक हमारे पास ये सीवी है, उसमें अदर स्किल्स इस तरह लाइक इसने तो अपने जो स्किल्स बताई हुई हैं, डांसिंग की हैं, सिंगिंग की हैं, आपने यहाँ पर डाल देनी है अपनी इंग्लिश, मतलब कि लैंग्वेज स्किल्स आपकी कौन सी हैं, उसमें क्वेश्चन नीचे बना दीजिएगा इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, और जो भी जो मतलब जो जो लैंग्वेजेस हैं आप लोगों की, कि आपको इसमें इतने स्टार्स हैं, इसने यहाँ पर मतलब कि डॉट्स दिए हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर रखना 5 स्टार्स, मतलब आपके अगर आपकी उर्दू आपकी बहुत अच्छी है, परफेक्ट उर्दू है, तो आपने 5 स्टार्स वहाँ पर काउंट कर देने हैं। आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपने उसको 5 स्टार दे देने हैं, आपकी उर्दू अच्छी नहीं है तो आपने वहाँ पर 3 स्टार दे देने हैं। लेकिन आप क्या कहते हैं किसी और लैंग्वेज में बात कर सकते हो तो आपने उसको भी प्रेफर कर देना है, 3 स्टार या 2 पॉइंट जो भी आप लोगों ने मतलब प्रेफर लगता है वो आप लोगों ने खुद बनानी है, ठीक है। इसके बाद जो मेरे पास दूसरी टेम्पलेट है वो ये वाली है, देखें उसमें पिक्चर दी हुई थी, इसमें पिक्चर नहीं दी हुई। अच्छा एक मिनट से होल्ड कीजिएगा, मैं जरा पानी पी लूँ। अच्छा ये जो सीवी है ये हमारे पास सेकंड सीवी है, ठीक है। सेकंड सीवी के अंदर देखें इसने पिक्चर यहाँ पर नहीं यूज़ की, ठीक है। इसने यहाँ पर मतलब कि अपने पिक्चर की जगह अपने नाम की शॉर्ट फॉर्म जेम्स टेस्टन उसने जेसी यहाँ पर यूज़ कर लिया। ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की सीवी है, ठीक है ना, मतलब जो इंजीनियर्स होते हैं और डिफरेंट फील्ड्स के बंदे होते हैं तो ये उनकी सीवी है। लेकिन सीवी के अंदर कोशिश होनी तो ये चाहिए कि सीवी वाइट पेपर पर हो तो मतलब कि फिर भी ठीक है, लेकिन आजकल की जो सीवीज चल रही हैं वो वाइट पेपर पर नहीं, मतलब एक अच्छा जो होता है प्रोफेशनल, क्योंकि आपने इसी को लेकर चलना होता है आगे। ये आपके पूरे जो मतलब ज़िंदगी का एक समझो कि पेपर है, इसने डिसाइड करना है कि आपने किस डायरेक्शन में आगे जाना है। तो कोशिश ये करें सीवी को थोड़ा सा कलरफुल बनाएं और अच्छी सीवी बनाएं। और जिस तरह यहाँ पर आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, कुछ फ्रीलांसिंग भी कर रहे होंगे, कुछ डिफरेंट जिस जिस कोर्स में जिसने हिस्सा लिया हुआ, हर बंदा हर कोर्स की अलग सीवी बनाए, ठीक है ना। तो ये है जी मतलब कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की सीवी, इसमें ये विदाउट पिक्चर है। उसने यहाँ पर मतलब कि अपने नाम की शॉर्ट फॉर्म के नीचे अपने कॉन्टैक्ट इन्फो जो है वो दी है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट इन्फो उसने उसका अपना फ़ोन नंबर दिया, अपनी वेबसाइट दी जहाँ पर उसका पोर्टफोलियो अपलोड है, और ये उसकी करियर समरी है। सॉफ्टवेयर डेवलपर है। उसके बाद मैथिकल लैब उसने की हुई है, उसके बारे में उसने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। मैं 2020 मैं उसने उसको प्रेजेंट किया था, और जिस कहाँ कहाँ से उसने जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं 2019 टू अप्रैल 2020। उसके बाद उसने अपनी एजुकेशन स्किल्स दी हुई हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को अपनी सीवी भी दिखाऊंगा, ठीक है। वो भी मतलब कि नॉर्मल सीवी है, इतनी हैवी नहीं है, आप लोगों को अपनी सीवी भी दिखाऊंगा, मैंने अपग्रेड करनी है उसकी। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ अपनी सीवी को अपग्रेड करूँगा खुद, ठीक है ना। यहाँ पर तो इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर की इसने बताइए कि क्या क्या किस स्किल्स हैं, क्या उसकी ट्रेनिंग है। उसके बाद बैचलर और जो उसकी चीज़ें हैं उसके
जो है स्किल्स उसके बारे में सारा बताया हुआ, उसके करेक्टर रेफरेंस के बारे में बताया हुआ, उसकी डिग्री के बारे में बताया हुआ, उसको जो अदर स्किल्स हासिल हैं वो कौन कौन सी हैं, कोडिंग लैंग्वेज है, फ्रेमवर्क सिस्टम पे, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट जो मतलब सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग करते हैं, सी प्लस प्लस जावा एम प्लस जितनी भी लैंग्वेजेस वो करते हैं, तो ये उनकी उसने बताई हुई है। तो इसके बाद जो मेरे पास एक और जो टेम्पलेट है, ये देखें, ये थोड़ी सी जो सीवी है मतलब कि कलरफुल टाइप सीवी है। ये भी विदाउट पिक्चर है, ठीक है, और इसमें भी उसने डिफरेंट चीज़ें बताई हुई हैं, अपना नाम, फैशन, मॉडल, समरी। ये एक मॉडल की सीवी है, देखा ना आप लोगों ने जो लास्ट टाइम जो सबसे पहली सीवी देखी थी वो एक्टर की थी, और ये एक मॉडल की सीवी है। बेसिकली मॉडल्स की सीवी के अंदर एक पोर्टफोलियो होता है पूरा, ठीक है, जिसमें वो डिफरेंट चीज़ें दिखाता है अपनी कि किस तरह का इसमें चीज़ें आती हैं। तो इसने और मॉडल्स की सीवी और एक्टर्स की सीवी के अंदर जो पिक्चर है वो मस्ट है। यहाँ पर इसने देखे मिस्टेक की, ये वाली पिक्चर इसने यहाँ पर नहीं दी है, और यहाँ पर जो इसने फॉन्ट यूज़ किया है ये वाला फॉन्ट भी इसने गलत यूज़ किया, ये वाला फॉन्ट भी यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो इसके अंदर भी उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो बताई गई हैं। अच्छा ये देखें, इसमें इसने कॉन्टैक्ट जो इन्फो है वो बिल्कुल सीवी के एंड में दिया है। आप लोगों ने किसी ने भी ऐसा नहीं करना, कॉन्टैक्ट इन्फो जो है वो आप लोगों के नेम के नीचे होनी चाहिए, या आप लोगों की जो पिक्चर आप लोग करेंगे उसके नीचे होनी चाहिए। हाँ, और जो पिक्चर नहीं करेंगे वो अपने नेम का जो शॉर्ट फॉर्म है उसके नीचे कॉन्टैक्ट इन्फो जो है वो यहाँ पर टेम्पलेट्स के अंदर एडिट करके पुट करेंगे। बल्कि आप लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो टेम्पलेट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, 2 टेम्पलेट्स बॉयज़ की और गर्ल्स की, उसमें हर चीज़ एडिटिंग हुई हुई है, सिर्फ आप लोगों ने अपना डाटा उसमें पुट करना है, ठीक है ना। और जो सीवी अगर आप में से किसी का डाटा मतलब कि 1 पेज पर नहीं आ रहा, तो आप उसी टेम्पलेट्स में से एक्स्ट्रा पेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो रज्यूम और सीवी जो होते हैं, रज्यूम तो बेसिकली होती है 1 पेज के, सीवी में आप डिस्क्रिप्शन डिटेल्स बता सकते हैं, रज्यूम तो होती है वैसे 1 पेज की है। तो अभी आपको एक और भी दिखाता हूँ। एंड जो मेरे पास अगली मेरी सीवी है, ये देखिए, ये भी एक आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर है। मतलब कि जब आप किसी कोई इस तरह के बिल्डर्स होते हैं ना, बिल्डर्स जब वो अपना टेंडर मतलब लेने जाते हैं, तो वो भी एक सीवी मतलब कि एक प्रोजेक्ट की एक सीवी बनाते हैं। तो ये उनके लिए जो सीवीज की स्किल्स हैं वो कैसे, उनकी सीवी अगर आपने किसी की डिज़ाइन करनी है तो किस तरह से आपने सीवी डिज़ाइन करनी है, ये उसकी स्किल समरी लिखी हुई है, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर की उसका वर्क एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, सीनियर यूएक्स डिज़ाइन उसके जो प्रीवियस डिज़ाइन है मतलब कि उसने बनाया हुआ है वो यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं, बताए गए हैं। और डिफरेंट यहाँ पर चीज़ें हैं। तो अब मैं आप सब लोगों को यहाँ पर एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ ज़रा। अच्छा ये देखें, ये मेरी सीवी जो है ये बेसिकली एक पेपर के ऊपर सीवी है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को सब कुछ नज़र आ रहा होगा किस तरह की सीवी है और क्या सीन है इसके अंदर। तो ये मेरी अपनी सीवी है। अब मैंने अपनी सीवी में देखें अपने नेम के इन्फो के नीचे अपनी डिग्री की डिस्क्रिप्शन दी है, अपना ईमेल एड्रेस दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, हाउस, उसके बाद अपना जो एड्रेस है वो दिया है, क्वालिफिकेशंस का एक अलग पोर्शन बनाया है, ठीक है ना। ये क्वालिफिकेशन का एक अलग पोर्शन है, ठीक है। अगर किसी को ये वाला फॉर्मेट भी चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, ग्रुप में मैं ये भेज दूंगा, और आपको मैं पोर्टफोलियो भी भेजूंगा, वो भी आप लोग देख लीजिएगा जब आप लोग सीवी डिज़ाइन करेंगे। ये देखिए क्वालिफिकेशन है, ये ऑब्जेक्टिव है,
ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव का पोर्शन अलग है, ये उसके बाद प्रोजेक्ट्स हैं डिफरेंट, ठीक है ना, कि जो प्रोजेक्ट मतलब मैंने किए हुए हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं। उसके बाद ये एक लैंग्वेज स्किल्स है, ठीक है, तो मैं ये उर्दू है, इंग्लिश है, सराइकी है, पंजाबी है, तो ये एक लैंग्वेज स्किल्स हैं, इसके अंदर आई हुई है। उसके बाद कंप्यूटर स्किल्स एंड सॉफ्टवेयर जो है वो एम एस ऑफिस पे हैं, ऑटो कैड पे हैं, सॉलिड वर्क्स पे हैं, सॉलिड एज पे हैं, ETU पे, मैट लैब पे, ट्रांसिस पे। बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग के इलस्ट्रेटर के सॉफ्टवेयर मैंने इसलिए यहाँ पर ऐड नहीं किए क्योंकि उसके लिए मैंने अपनी अलग CV जो है वो बनाई हुई है, वो दूसरी फील्ड की है, इस फील्ड की नहीं है, इंजीनियरिंग की, तो इसलिए यहाँ पर पर्सनल स्किल है, मतलब कि डिफरेंट, आप पर्सनल स्किल में कोई भी अपने बारे में कमेंट ले सकते हो कि आप जिस तरह वर्क करना चाहो कर सकते हो, और जो जो थोड़ी बहुत स्किल्स हो आपके पास, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, इंडस्ट्रियल वर्क में आपको इंटरेस्ट है, या जो जिस फील्ड के बारे में आप CV डिज़ाइन कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में वो भी बताया गया है। और कोकुलर एक्टिविटीज़ क्रिकेट में है और जो डिफरेंट चीज़ें हैं, मतलब ये जो एक्टिविटी, ये वाला जो पोर्शन है ना स्टूडेंट्स, ये वाला जिस पर इस टाइम मेरा कर्सर है, ये आप लोग अगर ना भी ऐड करें CV में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हाँ, लेकिन जाहिर सी बात है, ये एक इंजीनियर मतलब कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट की CV है, तो उसमें हाँ आपने जो अपनी फील्ड के अंदर इंडस्ट्रीज को विजिट किया है, यहाँ जहाँ पर आपने इंटर्नशिप्स की है, ठीक है ना, तो वो आपने लाजमी यहाँ पर मेंशन करना है। तो इसमें अटक ऑयल रिफाइनरी है, पार्को है, पार्कर फर्टिलाइजर है, POF सोलर पावर प्लांट संजवाल है, तरबेला डैम है, बेस्ट वेस्ट लिमिटेड, डिफरेंट मतलब कि जो इंडस्ट्रीज मैंने विजिट की हुई हैं और जहाँ पर इंटर्नशिप की है उनका मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और अचीवमेंट्स और अवार्ड्स, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपने लाजमी मेंशन करना है अपने CV के अंदर, ठीक है। ये CV मैं आप लोगों को भेजूंगा अपनी ना, क्योंकि इसके कुछ पोर्शंस हैं जो उसमें आप लोगों ने ऐड करने हैं, मतलब सिर्फ हेडिंग्स, अचीवमेंट्स अवार्ड्स की हेडिंग, हॉबीज़ की हेडिंग, ये चीज़ें लेकर आपने उस पोर्शन में खुद से ऐड करनी है, ठीक है। चैलेंज ये थी मेरी अपनी CV, और वाइट पेपर CV है, इस पर इतना मतलब इतनी एफर्ट नहीं हुई। और ये देखें एक CV, मतलब कि जो बॉयज़ के टेम्पलेट्स है वो ये इस वाली CV की भेजनी है, ठीक है ना, देख लें आप लोग। इसमें देखें पिक्चर के नीचे, अब आप लोगों ने CVs के अंदर एक बात नोट करनी है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट्स, या तो वो अपने पिक्चर के नीचे देता है या वो अपने नाम के नीचे मेंशन करता है, तो इन दोनों से भी आपने कंपैरिजन करना है। और उसके बाद जो पर्सनल प्रोफाइल है आप लोगों की यहाँ पर वो भी इसने मेंशन की हुई है, वर्क एक्सपीरियंस इसने मेंशन किया हुआ है, अपने सीनियर जो डिफरेंट डिज़ाइन हैं उनके लिंक और उनका बताया हुआ कि इसने वो कब कब किए हुए हैं, एजुकेशन हिस्ट्री बताई हुई है। अच्छा, एजुकेशन हिस्ट्री के अंदर ना आप लोगों ने ये वाला पोर्शन ऐड करना है, ठीक है। एजुकेशन हिस्ट्री के अंदर आपने ना अपना क्वालिफिकेशन का जो है ना पार्ट, इसको आपने ऐड करना है, एजुकेशन का ना पार्ट नहीं ऐड करना, ठीक है ना। ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपने इस तरह ईयर वाइज जो है ना आपने उसको ऐड करना है। अच्छा देखें, जो कैनवा की सीरीज के अंदर मुझे सबसे अच्छी CV लगी थी वो ये वाली थी, ठीक है ना। इसमें आप देख लें कि उसने मतलब कि पोर्शंस को स्टेप बाय स्टेप नहीं, उसने पैरेलल पोर्शंस बना कर ना उसको अपने काम को डिवाइड कर दिया, ठीक है। एजुकेशन की जगह क्वालिफिकेशन का पोर्शन ऐड कर दिया उसने, और उसके बाद उसके बारे में थोड़ी सी समरी बता दी है, उसके बाद अपनी कॉन्टैक्ट इन्फो दे दी है, नीचे उसके जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, मतलब नॉर्मल CV है छोटी सी,
प्रोफेशनल अपना एक्सपीरियंस बता दिया है, और जो मेकअप की जो चीज़ें हैं वो बता दी हैं। ये जो सीवीज होती है ना, ये मतलब कि राइटर्स की या फिर डिज़ाइनर्स की, फोटोग्राफर्स की सीवीज इस तरह होती हैं कलरफुल, मतलब कि नॉर्मल सी सीवी है छोटी सी, उसने अपने मतलब कि समरी के अंदर अपने सारे जो लाइफ के पार्ट्स हैं उनको उसने समरी के अंदर यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया।